आज की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। ये कहानी है कर्तव्य, साहस और बलिदान की। देश आज़ाद हुआ, लेकिन शांति अभी दूर थी। कश्मीर का विलय भारत के लिए एक चुनौती थी। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जल्दबाजी नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इंतज़ार नहीं किया। अक्टूबर 1947 में कश्मीर में कबायली लश्कर भेजे गए। ये लश्कर हथियारों से लैस थे। उन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन था। स्थिति समझते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ। भारतीय सेना को तुरंत मोर्चे पर उतरना पड़ा। सेना ने बहुत कम समय में अपनी तैयारियां पूरी की। भारतीय सैनिकों को हवाई मार्ग से कश्मीर पहुंचाया गया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, कश्मीर को सुरक्षित रखना। दुश्मन की मुख्य योजना थी श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करना। अगर एयरफील्ड उनके कब्जे में आ जाता तो कश्मीर से भारत का संपर्क टूट सकता था। बडगाम श्रीनगर एयरफील्ड से केवल 3 से 4 मील की दूरी पर था। अगर बडगाम दुश्मन के हाथ लग जाता तो श्रीनगर एयरफील्ड सीधे खतरे में आ जाता। लेकिन दुश्मन के इन नापाक इरादों को रोकने के लिए इसी क्षेत्र में चट्टान की तरह खड़े थे भारतीय सेना 4 कुमाऊं रेजिमेंट के एक साहसी अधिकारी, प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय सेना ने बर्मा के अराकान मोर्चे पर भीषण युद्ध लड़ा। इस युद्ध में भी सोमनाथ शर्मा ने अपनी लीडरशिप का परिचय दिया। जापानी गोलाबारी के बीच उन्होंने एक घायल कुमायूं सैनिक साथी को देखा। बिना अपनी जान की परवाह किए वे उसे अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। उनकी इस निडरता को देखकर उस समय दुश्मन ने भी अपनी फायरिंग रोक दी थी। 1947 में भारत लौटने के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा को आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली और पंजाब में उन्होंने शांति और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अनुशासन, समय और मानवता, यही उनकी पहचान बन गई थी। कश्मीर में कबायली लश्कर धीरे धीरे बढ़ने लगे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की बडगाम पर अटैक की प्लानिंग की खबर मेजर शर्मा को मिली। उस समय मेजर शर्मा के बाएं हाथ में फ्रैक्चर के कारण प्लास्टर था। डॉक्टरों और सीनियर्स के मना करने के बावजूद भी उन्होंने मोर्चे पर जाने की जिद की। उन्होंने कहा, मेरे जवान लड़े और मैं ना लड़ूं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने अधिकारियों से अनुमति लेकर वे अपनी टुकड़ी के साथ कश्मीर पहुंचे। उन्हें सौंपा गया था श्रीनगर एयरफील्ड की रक्षा का दायित्व। 3 नवंबर 1947, स्थान बडगाम। बडगाम लगभग श्रीनगर एयरफील्ड से 3-4 मील की दूरी पर था। शुरुआत में गांव शांत दिखाई दे रहा था। ग्रामीण अपने रोजमर्रा के कार्यों में लगे थे, लेकिन पाकिस्तान अपने लड़ाके धीरे धीरे बढ़ा रहा था। कई कबायली लड़ाके स्थानीय ग्रामीणों के भेष में गांव के भीतर छुपे हुए थे। हमले की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी ताकि भारतीय सेना को कोई शक ना हो। गांव के मासूम लोगों के बीच घुल मिलकर ये लोग सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। दुश्मन से मिलने के आदेश तक ये लोग इंतजार करते रहे और इस तरह से शांति का माहौल बनाने का ढोंग करते रहे। स्थिति शांत मानकर कुछ भारतीय टुकड़ियां पीछे लौट गई, लेकिन ये शांति केवल एक भ्रम थी। लेकिन मेजर शर्मा ने फैसला किया, डी कंपनी यहीं रुकेगी। वे अपनी टीम के साथ गांव का मुआयना करने लगे। उन्होंने अपने सैनिकों को स्पष्ट आदेश दिया, सतर्क रहो। दुश्मन घात लगाए बैठा था। दोपहर के लगभग 2:30 बजे थे। अचानक चारों ओर से तेज गोलाबारी शुरू हो गई। लगभग 90 भारतीय सैनिक करीब करीब 1000 हमलावरों के सामने डटे हुए थे। हमला चारों दिशाओं से हो रहा था। रेडियो पर मेजर शर्मा का संदेश गया, दुश्मन बहुत पास है, लगभग 50 फीट की दूरी पर दुश्मन है, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद लगभग 6 घंटे तक भीषण संघर्ष चलता रहा। भारी गोलाबारी के बीच मेजर शर्मा एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक जाते रहे। प्लास्टर लगे हाथ के बावजूद वे अपने साथियों की मशीन गन के लिए गोला बारूद भरते रहे। इसी दौरान एक मोटर सेल गोला बारूद के पास आकर फटा। मेजर सोमनाथ शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनके शहीद होने के बाद भी लड़ाई रुकी नहीं। कमान संभाली उनके एनसीओ लांस नायक बलवंत सिंह ने। उन्होंने बाकी साथियों को सुरक्षित निकलने के लिए कहा। सिर्फ 4 सैनिकों के साथ आगे की लड़ाई को घंटों तक जारी रखा और अपना अंतिम बलिदान दिया।
लगभग 6 घंटे तक चले इस प्रतिरोध ने दुश्मन को रोक दिया। इसी देरी ने भारतीय सेना को श्रीनगर एयरफील्ड को मजबूत करने का और समय दे दिया। 5 नवंबर 1947 को भारतीय सेना ने बडगाम को पूरे नियंत्रण में ले लिया था। बडगाम की इस लड़ाई ने श्रीनगर को बचा लिया। आज रानीखेत में स्थित सोमनाथ शर्मा ग्राउंड हर भारतीय सैनिक को उस बलिदान की याद दिलाता है और इतिहास ने एक नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया, मेजर सोमनाथ शर्मा। जय हिंद।